सुबह की पहली किरणें अभी जमीन को छू ही रही थीं। हवा बिल्कुल साकिन थी, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। और तभी वादिये हिज्र एक खौफनाक गूंज से कांप उठी। एक पहाड़ी चट्टान बीच से फटने लगी। धूल और रोशनी का तूफान उठा और उसी चट्टान के अंदर से एक अजीम ऊंटनी बाहर निकली। लोग दहशत से पीछे हट गए। किसी के होंठों से बस इतना निकला, ये अल्लाह की निशानी है। ये कोई मामूली वाकया नहीं था, ये अल्लाह का मोजज़ा था। नाक़तुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी। लेकिन इस मोजज़े से पहले की कहानी बहुत पुरानी है। जब कौमे आद अपने घमंड और जुल्म की वजह से तबाह कर दी गई, तो उनके बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी थी। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अजाब के बाद वादियां खामोश थीं, टूटे हुए घर, उजड़ी बस्तियां और हवा में सजा की बू। ये मोमिन लोग वहां से निकल पड़े, नई जमीन की तलाश में, पानी, अमन और जिंदगी की उम्मीद में। लंबा सफर तय करते हुए वो नज्द और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरे और आखिरकार पहुंचे एक जरखेज इलाके में, अल उला। यहीं से एक नई कौम ने जन्म लिया। यहीं से शुरू हुई कौमे समूद। कौमे समूद को अल्लाह ने वो नेमतें दी जो बहुत कम कौमों को मिली थीं। जिस्मानी ताकत, अक्ल और फन, पहाड़ों को तराश कर शहर बसाने की काबिलियत। कुरान फरमाता है, तुम मैदानों में महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो। सूरह अश्वरा। उनके शहर पहाड़ों के अंदर बसे थे। सीधी दीवारें, बुलंद सुतून, ऐसी नक्काशी कि आज भी इंसान हैरान रह जाए। बाजार आबाद थे, बागात हरे भरे, खजूरों की खुशबू हवा में फैली रहती। लेकिन नेमतों के साथ शुक्र नहीं आया, बल्कि आया गुरूर। समूद कहने लगे, हमने ये सब अपनी ताकत से बनाया है। उन्होंने बुत बना लिए, पहाड़ों में तराशे हुए पत्थरों को माबूद बना लिया। कमजोरों पर जुल्म, सरदारों की हुकूमत और अल्लाह के कानून को छोड़कर अपना कानून, ये सब कुछ आज भी जाना पहचाना सा लगता है। इसी कौम में उबैद बिन मास के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ। नाम था सालेह। बचपन से ही उनके अंदर नरमी, हिकमत और सच्चाई झलकती थी। जब अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की, तो उन्होंने कौम को पुकारा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन सरदार हंस पड़े। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो इस चट्टान से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। हजरत सालेह ने दुआ की और अल्लाह ने अपनी निशानी जाहिर कर दी। पहाड़ फटा और नाकतुल्लाह बाहर आई। हुक्म साफ था, एक दिन ऊंटनी पानी पिएगी, एक दिन कौम पानी लेगी और ऊंटनी के दूध से पूरी कौम सैर हो जाती थी। लेकिन गुरूर फिर जीत गया। सरदारों ने साजिश रची, ऊंटनी को कत्ल कर दिया गया। यही वो लम्हा था जब अजाब का फैसला हो गया। हजरत सालेह ने फरमाया, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। पहला दिन चेहरे जर्द, दूसरा दिन चेहरे सुर्ख, तीसरा दिन चेहरे सियाह और फिर एक जोरदार चीख। जमीन कांप उठी और कौमे समूद हमेशा के लिए खत्म। कुरान कहता है, एक चीख ने उन्हें आ लिया और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। हजरत सालेह ने कहा, मैंने तुम्हें नसीहत की, लेकिन तुम नसीहत पसंद नहीं करते थे। आज भी मदाइने सालेह गवाही देता है, कौमें इमारतों से नहीं, ईमान से बचती हैं। पुरानी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो अगली बार किस कौम की कहानी सुनना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक हकीकत है।